नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था भाग 3 यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 3। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम समांग साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे और गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kp के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम साम्यावस्था का अभिकरण करेंगे। अभिकारक और उत्पाद में अवस्थाओं के आधार पर साम्यावस्था को दो जगह पर बांटा गया है। पहला है समांग साम्यावस्था यानी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, दूसरा है विषमांग साम्यावस्था यानी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। समांग साम्यावस्था में अभिकारक एवं उत्पाद समान प्रावस्था में होते हैं, यानी अभिकारक एवं उत्पाद के जो स्टेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यह है, इसमें सारे के सारे अभिकारक एवं उत्पाद एक ही प्रावस्था में हैं जो कि गैसीय है। दूसरा उदाहरण इसका यह है, इसमें सारे के सारे अभिकारक एवं उत्पाद विलयन यानी एक्वस स्टेट में हैं। इस स्लाइड में हम गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम Kp के बारे में पढ़ेंगे। हमने साम्यावस्था 2 वीडियो में पढ़ा था कि हम रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट को मोलर सांद्रण यानी मोलर कंसंट्रेशन के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में व्यक्त किया जाता है और इसको Kc से दर्शाते हैं। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक है। आइडियल गैस इक्वेशन को इस तरह लिखा जाता है, वह होती है PV is equal to nRT। यहाँ अगर हम V को n के नीचे ले जाएं तो यह बच जाएगा P is equal to n upon V into R into T। यहाँ P को बार में गैस की मात्रा को मोलों की संख्या यानी n द्वारा, V को लीटर में तथा ताप को केल्विन में और R का मान 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। और अगर हम n/V को C लिख दें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, P is equal to CRT, जहां C बराबर है n/V के, जो हम n/V को हम मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। तो यह सांद्रण C को दर्शाता है, P is equal to CRT। स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी P is directly proportional to concentration of gas। और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहते हैं तो P is equal to हो जाता है concentration of gas into R into T। यह पार्शियल प्रेशर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण अभिक्रिया लेते हैं। मान लीजिए वह साम्यावस्था उदाहरण अभिक्रिया ये है, यहाँ H2 plus I2 जो देता है वो 2HI देता है और यह इक्विलिब्रियम में है। इसका Kc हम कुछ इस तरह व्यक्त करेंगे, यहाँ Kc उत्पाद बटे में अभिक्रियक है और Kp कुछ इस तरह व्यक्त करेंगे, और जो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वह कुछ इस तरह व्यक्त करेंगे। और यह तीनों वैल्यू को हम अगर Kp में डाल दें तो हमारा Kp कुछ इस तरह हो जाएगा और ऊपर और नीचे R2 की वैल्यू बराबर होने की वजह से वह कट जाएगी, तो हमारा Kp कुछ इस तरह हो जाएगा जो कि अभी Kc के बराबर हो गया है। यहाँ पर Kp बराबर Kc है, यानी दोनों साम्यावस्था स्थिरांक के मान बराबर हैं, पर यह हमेशा सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम यह अभिक्रिया लेते हैं जहां N2 plus 3H2 हमें देता है 2NH3, यहाँ Kc बराबर नहीं है Kp के। इस तरह हम एक जनरल रिएक्शन के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन ये है जहां स्मॉल a b c d जो है वह उसकी स्टोइचियोमेट्री है। इसका Kp कुछ इस तरह निकलेगा, Kp बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D भाग में पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पिछली 2 स्लाइडों में सीखा था कि हम किसी का पार्शियल प्रेशर किस तरह निकालते हैं।
इसीलिए हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कुछ इस तरह लिखा। यहाँ RT कॉमन होने के वजह से हमने RT एक जगह ले लिया और R2 की जो वैल्यू है सारी पावर में उनको डेल्टा N से व्यक्त कर दिया। यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण में डेल्टा N जो है वह गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट यानी गैसीय अभिक्रियाओं के मोलों की संख्या है, और डेल्टा N जो है वो C प्लस डी माइनस A प्लस B है। यह अवश्य है कि Kp का गणना करते समय दाब का मान हमेशा बार में रखना चाहिए। इस स्लाइड में हम विषमांग साम्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक से अधिक प्रवस्था वाले निकाय में स्थापित साम्य अवस्था को विषमांग साम्य अवस्था कहा जाता है। इसको दूसरे अल्फाजों में कुछ इस तरह कहा जा सकता है। अभिकारक एवं उत्पाद अगर एक से अधिक प्रवस्था में हो तो उसे विषमांग साम्य अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बंद पात्र यानी क्लोज कंटेनर में जल वाष्प यानी वाटर वेपर एवं जल द्रव यानी लिक्विड वाटर के बीच स्थापित साम्य अवस्था विषमांग साम्य अवस्था है। यहाँ लिक्विड प्रवस्था गैसीय प्रवस्था में बदल रहा है, इसीलिए हम इसे विषमांग साम्य अवस्था कहते हैं। इसी तरह ठोस एवं इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बीच स्थापित साम्य अवस्था भी विषमांग साम्य अवस्था है। इसका एक अन्य उदाहरण यह है, विषमांग साम्य अवस्था में अधिकतर शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव भाग लेते हैं। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के साम्य अवस्था व्यंजक को सरल बनाया जा सकता है क्योंकि शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव को मोलर सांद्रण उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं होता बल्कि स्थिर होता है। दूसरे शब्दों में साम्य अवस्था पर एक पदार्थ X को मात्रा कुछ भी हो, X सॉलिड एवं X लिक्विड का मान स्थिर होता है। इसका उल्टा यदि X का मात्रा किसी निश्चित आयतन में बदलती है तो X गैस का मान भी बदलेगा, यानी X सॉलिड जो है वह कांस्टेंट है। इसको हम उदाहरण से कुछ इस तरह समझ सकते हैं। यह हमारा उदाहरण है। यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और इसका Kc निकालते हैं तो Kc कुछ इस तरह निकलेगा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम ऑक्साइड दोनों स्थिर हैं, इसलिए स्थिरांक की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। Kc बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के, और इसी तरह Kp बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के। इससे यह साफ होता है कि निश्चित ताप पर CO2 गैस की एक निश्चित सांद्रता या दाब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साम्य अवस्था में रहता है। प्रयोग करने पर यह पता चलता है कि 1100 केल्विन पर कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित CO2 का प्रेशर 2.0 × 10⁵ पास्कल है। इसलिए अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। Kp बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के, जो के बराबर है 2.010⁵ के। इसी तरह हमारी Kp की वैल्यू 2.010⁵ पास्कल हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या सीखा? इस वीडियो में हमने समांग विषमांग साम्य अवस्था यानी होमोजेनस और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के बारे में सीखा और गैसीय निकाय में साम्य अवस्था स्थिरांक Kp के बारे में सीखा। और अगली वीडियो में हम साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे।